भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना। क्या बताऊं, कितने दिन हो गए अभी तक महाराज नहीं आए, ना मालूम क्या बात है। नहीं बस आते ही होंगे, इंतजार कर लीजिए, मालिक आते ही होंगे। दोस्तों इधर महारानी बैठी रहती हैं और उधर से देखिए पहुंचते हैं महाराज प्रकाशन। कहानी किस मोड़ में आएगी आप लोग आज को समय बड़ा बेईमानी है, बड़ा बेईमानी है। खुश रहो द्वारपाल और कैसे हो? सब बढ़िया है द्वारपाल, रात काफी हो चुकी है जी। महारानी शाहिदा कहाँ है इस समय? वो बैठी हुई है महलों में। बैठी हुई है जी। हमारे इंतजार में क्यों? जी आपका इंतजार हो रहा है। ठीक है, तुम कायदे से ड्यूटी करना जी और हम जा रहे हैं महारानी के पास। ठीक है भाई। दोस्तों ये नौकर भी हमको नहीं समझ पाया कि हम कौन हैं, इसीलिए हम कहता हूं आम है आज भी उनके चलवे, आम है आज भी उनके चलवे। हर कोई देख सकता नहीं है
महाराज आज क्या बात है, आज बहुत दिन के बाद मेरे महल में आप आए। महारानी जी, आज मैं क्या देख रहा हूं, जब से मैंने तुमको प्यार कर इस महल को लाया हूं, आज तक तुमने ऐसी मुस्कुराहट हमको कभी नहीं देखी। इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ये प्यार साला बड़ा बेकार चीज होता है। तो बताइए ना, आया था किस काम के लिए और उलझ गया तेरे प्यार में। अच्छा बताइए कहाँ से काम है? बात ये है, वो जो हमने तुमको अंगूठी दिया था हीरे वाला, ये हाँ यही तो निकालो इसको जरा। ये अंगूठी तुम हमें दे दो। क्यों? अरे लाओ, ये अंगूठी जैसी है हम वैसी एक दूसरी अंगूठी बनवाएंगे, ताकि एक अंगूठी मेरी उंगली में रहे और एक अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहे। सच? तो ये तो तुम्हारी ही देन है। महारानी जी, क्या बात है? ये बताओ कि रामकली बेटी कहाँ है इस समय? अरे वो अपने महल में है। खैर ठीक है, तुम आराम करो और हम थोड़ा बिटिया से जाकर बात करेंगे, क्योंकि उसकी परीक्षा भी करीब आ गई है ना। तो क्या बात है? देखो महारानी जी, क्या बात है? हमारी मालूम सेवा है तुम्हारे लायक की सेवा नहीं है, तुम जा सकते हो। महारानी जी, क्या बात है? अब तुम अपने बिस्तर पर आराम करो और जब हम बेटे रामकली से मुलाकात करके आएंगे तो जो कहना है तुमको सो कह देना मुझसे। सच? लेकिन बेटी रामकली से जल्दी बात करके मेरे में लगा, आपका इंतजार करूंगी। अभी तो 10 बजे हैं, 1 घंटे के अंदर उसको समझा कर मैं आ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए चाहिए। हम तुमसे बार-बार कहता हूँ, और चलाओ न तीरे नजर धीरे। Yeah.
और लगा लहंगा। मालिक की जय हो, खुश रहो। द्वारपाल मालिक, आज हम हमारी जिम्मेदारी पर एक काम कर रहा हूँ। कौन सा काम है मालिक? रात के 10 बज रहे हैं जी, और तुम जो हमारे साथ में आंगन में कुआं है, हाँ, इस कुएं में हमने एक हीरा डलवाया था। अच्छा मालिक, और वो हीरा निकलवा कर जी तुम सुबह 6 बजे हमको दोगे। कैसे? ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। छोड़ो, मेरे बिस्तर लगा। बिस्तर लग गया? हाँ ठीक है, बिस्तर लगा है और चलो बिस्तर में आप आराम करिए, बाकी देख रेख हम कर रहे हैं। और सुनो, सुनाओ। मेरी बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं आना पाए। नहीं आएगा। ठीक है? नहीं आएगा। ठीक। हो मेरी चलती जवानी तड़पे कि तुम बहुत अच्छी बात। अब हम कहाँ जाए? तुम गेट पे लगो। हमें टट्टी लाया। टट्टी लगी? टट्टी खाया। ये कोई समय है? सुबह रोएगा सबको टक टक टक। सुबह नहीं हुई, शाम होने वाली है। ठीक है? ओ नींद हमारी तूने चुराई, देखिए अपने कमरे में लेटे रहते हैं। उधर से वही महाराज दिखा। देखिए भाई पहुंचते अब कहानी किस मोड़ में आएगी आपको गौर करना। इधर आ रहे महाराज दिखा।
तो सुनो, बराबर पहरा दे रहे हो? हाँ मालिक, बराबर पहरा। ठीक है, बराबर पहरा देते रहना जी। हम थोड़ा बेटे से बात करेंगे। ठीक है मालिक, आप जाइए। कोई तकलीफ तो नहीं नहीं? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं मालिक। अगर तकलीफ हो तो हमसे बता देना, नहीं नहीं, ठीक मालिक, बता देंगे। क्योंकि इस दरबार के सबसे पुराने नौकर तुम ही हो नहीं नहीं, ठीक कहते हो मालिक। और हम तुम्हारा ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं नहीं मालिक भाई, आप तो बहुत भाई। ठीक है मालिक। हाँ हाँ। अभी 10 बजे हैं और कैसा खाना में सो रही है। लेकिन अफसोस है दोस्तों इस बात का कि ये मेरी होने वाली धर्म पत्नी है और हम अपनी बेटी बनाने जा रहा हूं। किसके लिए? इस हीरागढ़ के नक्शे के लिए। चल ये भी देखते हैं। बौना है मेरा नाम, बौना है। अरे भगवान, अरे किस सांचे में तुमने ढाला है इस रामकली को? क्या आंखें हैं इसकी, क्या ओठ है, तिरखा सही तुमने 7 सफ्ते नहीं 7,000 सफ्ते अगर लिख देते तब भी कम है इसके रूप। ठीक है, पहले इससे नक्शा ले लेते हैं, उसके बाद फिर इससे बात करेंगे। पिताजी, आप इस वक्त इतना बेहोश होकर सोती हो कि तुम्हारे कमरे में कोई आए कोई जाए तो कोई पता नहीं चलेगी। पिताजी, मैं बहुत गहरी नींद में सो गई। एक तो तेरी वजह से मेरा दिमाग 24 घंटे टेंशन में रहता है। क्या होगा आखिर? जानती है क्यों टेंशन में रहता है? मुझे नहीं पता। तो सुन मेरी बात को, बताइए। जबरदस्ती चढ़ाकर रामकली को पा जाएगा, ये कभी हो नहीं सकता है। हमारे रहते हुए मैं अपनी बेटी का ब्याह एक चोर के साथ कभी कर नहीं सकता हूं, इसीलिए मेरा दिमाग टेंशन में रहता है। तो पिताजी बताइए मैं क्या करूं फिर? लो तुमको डांटने में पड़ गया और जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो पीछे रह गया। कौन सा काम पिताजी?
बताता तो राम कली सुनिए जरा ध्यान से मेरी। जो नक्शा मैंने हीरागढ़ का तुमको दिया था हिफाजत से रखने के लिए, उस नक्शे की जरूरत पड़ी है हमको, इसलिए मैं नक्शा मांगने आया हूं तुम्हारे पास। ठीक है जी, अभी ला रही हूँ। चल ये भी गई काम से, कोई नहीं पहचान पाया हमको। द्वारपाल ठीक है, चलो ड्यूटी करो। पिताजी ये लीजिए नक्शा। बेटी रामकली जी ये नहीं पूछोगी कि ये नक्शा क्या करोगे? पिताजी आपने मांगा मैंने दे दिया। बेटी का धर्म यही कहता है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। हमने मांगा और तुमने दे दिया, लेकिन बेटी इस नक्शे को लेकर हम शहर इटली जाएंगे। अच्छा इटली का नाम सुना है तुमने? सऊदी के बगल में है इटली। जी इटली में हम तेरे नाम का एक महल बनवाएंगे, अच्छा और जब हम तेरा ब्याह किसी राजकुमार के साथ करेंगे तो इन हाथों से उस महल को तुमको कन्यादान में ये बात है, इस नक्शे को ले जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। मेरे पिताजी मेरे बारे में इतना सोचते मुझे पता ही नहीं। बेटी जी रात के 11 बज रहे हैं, जी अब तुम थोड़ा आराम कर लो और हम भी जाकर अपने कमरे में आराम कर लेता हूँ, ठीक है पिताजी। क्योंकि सुबह होते ही हम इटली शहर जाएंगे। ठीक है पिताजी। एक बात और याद रखना, अगर हमारे न रहने पर वो पुराल का पानिया चोर अगर बारात लेकर हीरागढ़ आ जाए तो सबसे पहले हमको इतला करना। ठीक है पिताजी। उस चोर की औकात को हम देखेंगे। हमारा भी नाम दीर्घासन है। चलते हैं। देखिए बौलिया महाराज से भेज भेज पहुंचता है। कहानी किस हो जाएगी? रात के 4 बज रहे हैं जी, और तुम जानते हो कि 4 बजे हम स्नान करता हूँ और 5 बजे पूजा करता हूँ जी। हमारे शाही जैसे
पहचान गए और हम भी तुमको पहचान गए हैं। अरे नातेदार तुम वही नौआ हो जो हमारे गाल में चुम्मा लिया था, और ये वही हंटर है। अरे रामा और तुम तो जानते हो मैं कितना गंदा मार मारता हूँ। सही है हैं? बच सकते हो हमसे। बताओ कौन जुगाड़ शर्त एक है मेरी, कौन सा 1 घंटे का टाइम है हमारे पास। तो हम का करें हमको रामकली के कमरे में घुस जाने दो बस। नातेदार हमसे काम न चलेगा क्योंकि तेरी दीदी ने प्राइवेट बात कहा था ना कि जीजा के गाल में चुम्मा ले ले, यही कहा था ना। तो आज तेरा जीजा कह रहा है तेरी दीदी के गाल में चुम्मा ले ले। नातेदार तुम जात रहो लेकिन इच्छा हमारी रही तो तो पहले साले अपने दीदी के गाल में चुम्मा ले ले। नहीं था मतलब तुम पहले हमसे निपट ले तुम तो जानते हो। देख जब तेरी दीदी है यार तो तेरी क्या जरूरत है। अरे को मतलब पर्यटन है हमारा पूरी काम चला लिया। चलो ठीक है जाओ चला। और सुनो ये चाबुक पकड़ो, और जब तक हम कमरे से बाहर ना आए किसी नौकर को यहाँ नहीं टहलने नहीं देना। नहीं कौन आई ठीक ठीक नातेदार जाओ जाए ठीक ठीक। थोड़ी देर इसी में घुस जाते हैं और सो लेते हैं। तुम जहाँ जहाँ घुस जाओ केवल हमका सुनाए ना बस बस कुमार यहाँ आओ। आया दीदी ये बताइए मैंने तुझे रहने के लिए बोला था ना, तो हम गए ठीक तो है क्या हुआ आया बात बताओ तो ये बताइए मेरे बिस्तर पे कौन है? वो बिस्तर में को हम अंदर चला गया हराम जादे पहले देख क्या हम देख गए तो हम कराओ चाबुक देखी को आया चला पहले देख क्या चाबुक कराओ हम देखी तो को आया आ गया। अरे नातेदार का हाल चाल हो अरे अच्छा उठा के मनो न करत हो। हाँ अरे ठंडी अरे उठो तो उठो ना खुद उठे भी आओ ना उठियो हराम जादे क्या बातें कर रहा है? कौन है तुम ही का पकड़ो तुम करवा रही बात तुम्हारा दिमाग तुम अच्छा सपना बना तो नहीं देख। मैं सपना देख रही थी, अच्छा तुम जाओ देखो जाओ को मैं सपना देख रही थी। एक बार जाओ देखो चल मैं तुझे ओए उठो यार तुम फालतू व्यवहार कर रहे हो। अरे जौन कुछ करो तुम दुनिया न देखे और तुम खुद ना देखो जाना यार गरीब तो बड़ा मुश्किल है ओ नहीं तो यार की कौन जिया में का अरे ना उठो तो यार इनका उठान पर लाओ तो यार लेकिन उठो तो अरे भगवान जो यार मन ही न नीचे चले न सीधे चले हम जाओ तो हमारी आंखें निकाल ले पट्टा तो हम दिमाग लगाई दीदी ठीक है पकड़ो और दीदी तुम जाओ हाँ अगर हुआ को हुए तो देख ले हम इच्छा हुआ तो तुरंत चली हम जाएंगे कहा